प्रिय बच्चों, आज आप लोगों को भारत की कृषि का अध्ययन करना है और भारत के कृषि के अध्ययन के अंतर्गत आपको सबसे पहले इस लेसन में प्रस्तावना देखना है, जिसमें कृषि, खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित व्यवसाय है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रयासों से कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गौरवपूर्ण दर्जा मिला है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रकार की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्रिया और नंबर 2 गौण क्रिया। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। वर्ष 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 52.2% था, जो वर्तमान में घटकर लगभग 16.3% हो गया है। इस कमी का कारण सकल घरेलू उत्पाद में सेवा, उपयोग आदि क्षेत्रों की भागीदारी का बढ़ना है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। नंबर 1 कृषि अधिकांश जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन है। कुल कृषि भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसलें एवं 26% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। देश के लगभग 50% क्षेत्रफल पर कृषि संपन्न होती है। अधिकांश देश में एक वर्ष में 2 फसलें रबी एवं खरीफ बोई जाती हैं। कहीं कहीं वर्ष में 3 फसलें जायद फसल भी प्राप्त की जाती है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के कारण कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि उत्पादन कम होने के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1 कृषि की वर्षा पर निर्भरता। वर्षा की अनिश्चितता के कारण नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिस कारण उत्पादन कम होता है।
इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। कृषि जोतों का छोटा आकार, इन पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं हो सकती, जिस कारण पैदावार कम होती है। कृषि की पारंपरिक तकनीकें भारत में कृषि के क्षेत्र में मशीनों एवं यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का विशाल स्तर पर प्रयोग किया जाना होता है। उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना भी कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि, जनसंख्या भार के लगातार कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है तथा जिसकी परिणत न्यून उत्पादकता के रूप में हो रही है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, सूखा तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों को व्यापक नुकसान होता है। जीविकोपार्जन का साधन, कृषि को जीविकोपार्जन का साधन भी कहा जाता है। टाका से बड़े भूमिगत टैंक हैं। कृषि के उत्पादन बढ़ाने के उपाय, कृषि उत्पादन बढ़ाने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार। नंबर 2, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था। नंबर 3, भूमि संरक्षण। नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख एवं सूक्ष्म साख सुविधाओं का सृजन करने, किसानों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे कि वे आसानी से उन्नत बीज, उर्वरक तथा कृषि उपकरण खरीद सकें। नंबर 5, कृषि शिक्षा का प्रसार। नंबर 6, उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जंगली पशुओं, कीटाणुओं तथा रोगों से बचाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग होना भी जरूरी है। चकबंदी, छोटे छोटे एवं बिखरे खेतों का एकीकरण करना आवश्यक है ताकि अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में परिवर्तित किया जा सके, जो चकबंदी के माध्यम से किया जा सकता है। कृषि के प्रकार, भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं। ये निम्न प्रकार की हैं। नंबर 1, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। भारत में इस प्रकार की कृषि छोटे किसानों द्वारा अपने परिवार एवं मजदूरों की सहायता से भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। इस कृषि के अंतर्गत आदिवासी या किसान जंगल की भूमि का एक टुकड़ा जलाकर कृषि के लिए साफ कर देते हैं और इसके पश्चात
इस भाग को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिससे प्रकृति मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। नंबर 2, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अन्य नाम कर्तन दहन प्रणाली। कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलाया, वेनेजुला एवं कोनोको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान या बरिंगा आदि नामों से प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अन्य देशों में और अन्य प्रदेशों में अलग अलग इनके नाम वर्णित हैं। गहन जीविका कृषि नंबर 3, भारत में यह खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दबाव होता है। यह श्रम प्रधान कृषि है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग होता है। वाणिज्यिक कृषि, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से विस्तृत भूमि पर उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि का वाणिज्यीकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई सुविधा और जलवायु आदि के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि या वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। रोपण कृषि विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है। इस प्रकार की खेती में अत्यधिक पूंजी और प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय तथा कर्नाटक में कॉफ़ी यहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत में इसके 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नंबर 2, खरीफ फसल। खरीफ फसलें मानसून के आगमन मई-जून के साथ बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर,
मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में अच्छे सिंचित क्षेत्रों में धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो उगाई जाती हैं। जायद फसलें। नंबर 3, जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु मार्च और जून में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इस ऋतु की मुख्य फसलें खीरा, तरबूज, सब्जियां और चारा हैं। गन्ना एक वर्ष में तैयार होने वाली महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, चावल। यह एक खाद्यान्न फसल है। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आर्द्रता का तात्पर्य नमी से होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भागों में इसे नहरों और कुओं द्वारा सिंचाई करके उगाया जाता है। नंबर 2, गेहूँ। गेहूँ को उगाने के समय शीत ऋतु तथा पकने के समय धूप एवं समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम तथा सोडियम और लौह कम मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। बाजरा। इसकी फसल बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कैल्शियम एवं विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रागी या लाल काली बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य उत्पादक राज्य तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम तत्व पाए जाते हैं। इसमें भूसी भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। मक्का। इसका उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूप में होता है। इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पुरानी जड़ोड़
मृदा अधिक उपयोगी होती है। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है और सस्यावर्धन में मुख्य भूमिका निभाती है। मुख्य दलहन फसलें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलें जिसमें गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के लिए कच्चा माल है। मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा है। तिलहन। प्रमुख तिलहन फसलें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, बिनोला, सूरजमुखी हैं। अधिकतर तिलहन फसलें खाद्य हैं, परंतु कुछ तेल के बीजों और श्रृंगार उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2012 के आंकड़ों के आधार पर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। इस तरह से अनेक फसलों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे और कल इसके आगे आप लोगों को बताएंगे जो शेष फसलें बची हुई हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 1 से लेकर और 3rd पाठ के प्रश्नों के उत्तर आप अपने फाइल कॉपी में अवश्य कर लिए होंगे, ये हमको विश्वास है। और घर में रहकर सभी विषयों पर ध्यान दें। जो अध्यापक बंधु कार्य दे रहे हैं उसे पूरा करें। जय हिंद।